हेलो फ्रेंड्स, देखो पिछले क्वेश्चन में जो हमने करा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पैरेललोग्राम को लेकर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला है। इसमें हमने बस ट्रायंगल का निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन रीड कर देते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। जो भी नीचे फॉलोइंग ट्रायंगल दिए गए हैं उनका एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल सा है, उसमें हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बताया था हमने इंट्रोडक्शन में आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इज मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। इतना सिंपल सा हमारा फॉर्मूला था, उसको यहाँ अप्लाई कर देंगे। पहले हमें बेस और हाइट आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हाइट क्या होती है हमारी, जो परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का सिंबल दिख जाएगा, जहां परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो हमारी हाइट होगी, और जहां परपेंडिकुलर का सिंबल टच हो रहा होगा वही हमारा बेस होगा। तो देख लेते हैं सारे ट्रायंगल में जब हम आइडेंटिफाई करेंगे, ए पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। ए पार्ट में हमारा बेस क्या हुआ 4 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर पे हमारी हाइट होगी तो बी इज इक्वल्स टू हमारी 4 सेंटीमीटर और हाइट हमारा 3 सेंटीमीटर। तो इसका जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंबल बना देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने बताया था आपको 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। तो जब इसको रखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या है हमारा 4 रख देंगे, मल्टीप्लाई हाइट क्या है 3। तो देखो इस केस में अगर हमारा 2 से अगर ऊपर वाले नंबर कैंसिल हो रहे तो कैंसिल कर दो, अगर नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करके बाद में कैंसिल तो करना ही है। डिनोमिनेटर जो भी पार्ट है उसको तो हमने हटाना ही है। तो हो रहा था तो हमने कर दिया 2 2 जा 4। तो एग्जैक्टली क्या बचा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो आंसर आ जाएगा हमारा 6 आ गया। और ये है हमारा एरिया। एरिया में मैंने बोला यूनिट का स्क्वायर छोड़ते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आपको एक बार रिपीट कर देते हैं। बेस हमारा इसका 4 सेंटीमीटर था, हाइट इसका 3 सेंटीमीटर था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। सिंपल सा केस है। एंड 1/2 जैसे हमने 4 मल्टीप्लाई 3 रखा है, तो अगर कोई 2 से हमारा ऊपर वाला न्यूमरेटर पार्ट कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देना, नहीं तो आप उसको मल्टीप्लाई करो, बाद में डिवाइड कर देना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। बाकी आगे चल के भी 6 ही होना था, वो हमने पहले कर दिया। तो बी पार्ट अटेम्प्ट जब करेंगे हम, देखो इसमें परपेंडिकुलर का सिंबल, परपेंडिकुलर लाइन ये है हमारी डॉटेड लाइन। तो 3.2 हमारा सेंटीमीटर जो होगा वो हाइट होगी। तो बेस हमारा इसका क्या हुआ 5 सेंटीमीटर, हाइट हमारे क्या हुआ 3.2 सेंटीमीटर। देखो आपको दिख रहा होगा छोटा सा लिखा है, हाइट इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। तो जब हम इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो इसमें अप्लाई कर देते हैं हम, क्या है हमारा 1/2 रखेंगे। बेस क्या है देखो, बेस हमारा 5, तो 5 रखेंगे मल्टीप्लाई 3.2। तो मैंने क्या बोलता, अगर कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करो, 2 से 5 तो हो नहीं सकता, तो 32 हो सकता है, तो 16 आ जाएगा। तो पॉइंट की जगह पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट, तो 16 की मल्टीप्लाई 5 से। अभी पॉइंट को ना देखो, पॉइंट 1 के बाद है तो लगा देंगे, 6 कर देते हैं हम। 16 5 जो हमारा 80 होता है, तो 80 लिख देंगे सबसे शुरू में 80 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पॉइंट 1 के बाद थी तो 1 के बाद देखो 1 लगेगी, तो एग्जैक्टली हमारा आंसर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सिंपल सा। अगर पॉइंट का है तो पॉइंट को भी लेके चलना है। जैसे कि कैंसिल करा तो कैंसिल करके 16 आ रहा था, तो पॉइंट 1 के बाद लग जाएगी। जब हमने 16 की मल्टीप्लाई 5 से करिए तो 80 आया, बट पॉइंट लगानी थी, पॉइंट 1 के बाद लगानी थी, पॉइंट 1 के बाद आई, 0 की कुछ वैल्यू खत्म होगी वहां, तो 8 सेंटीमीटर इज अ फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करेंगे, पहले उससे पहले आप वीडियो पॉज करके नोट करें दोनों पार्ट। सी एंड डी आपके लिए हम कर देते हैं, जो नीड होगी हम सिर्फ वही इरेज करेंगे, नहीं तो बार बार लिखना पड़ रहा है सेम चीज। ये हमारा कौन सा रह गया अब, सी एंड डी। सी लिखेंगे हम, देखो परपेंडिकुलर का सिंबल देखो, इधर परपेंडिकुलर का सिंबल ये है, तो हाइट ये हुई है और बेस हमारा 3 हुआ है। तो बेस हमारा 3, हाइट हमारा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। क्लियर, हमारा समझ में आ रहा है, इसमें कुछ डाउट वाली कुछ रह ही नहीं गया। तो आगे हमारा हो जाता है, फॉर्मूला तो लगा रखा है 1/2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 4। तो 4 को 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 जा, तो फाइनल आंसर 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 6 ही आएगा। आगे चलते हैं हम इसका डी पार्ट पे। डी पार्ट लिखेंगे, डी पार्ट देखो हाइट हमारी इसकी कहाँ है, ये रही, परपेंडिकुलर का सिंबल हमारा यहाँ है, तो 2 सेंटीमीटर हाइट है, बेस हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो कर देते हैं इसको हम
कर देंगे हम। हाइट हमारी 2 सेंटीमीटर है, सॉरी हाइट 2 सेंटीमीटर है, बेस हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो फाइनल आंसर हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बी कितना है, बी 3 है और हाइट हमारी 2 है। तो 2 से 2 कैंसिल, 1 जा आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 का मतलब 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल। बाकी आपको आशा करते हैं जरूर समझ में आए होंगे, ताकि हमने इंट्रोडक्शन में आपको ये चीजें समझा के आए, तो यहाँ बहुत इजी हो गया आपके लिए। बाकी वीडियो को पॉज करके आप नोट करें, पहले 2 पार्ट हमने इरेज करें, उनको रिपीट कर लेना वीडियो को हमारी, तो उसको पॉज करके नोट कर लेना। बाकी सी एंड डी आपके सामने है। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे इसके 3rd क्वेश्चन में। धन्यवाद।